कराची में दिल खराश वाकया। गुलशन इकबाल नीपा पुल के करीब 3 साल का बच्चा इब्राहिम खुले मैनहोल में गिर गया। 9 घंटों बाद भी तलाश ना किया जा सका। मुश्तल अफराद की हंगामा आराई, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए, शहरियों पर तशद्दुद। मीडिया टीमें भी इज्जत में आ गई। वाहिद औलाद की जुदाई पर वालदा का रो रो कर बुरा हाल रहा। हुकूमत से मदद की दुहाई। वालिद ने बताया शॉपिंग सेंटर से बाहर निकले थे, बेटा हाथ छुड़ाकर भागा। मोटरसाइकिल मैनहोल के करीब खड़ी थी। इब्राहिम आंखों के सामने गिर गया। कराची में खुले मैनहोल ने एक और सानहे को जन्म दिया। 3 साल के इब्राहिम के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अहले खाना के साथ खुशी खुशी शॉपिंग करने आया। शॉपिंग मॉल के बाहर मौत का गड्ढा खुला था, जिसने भागते दौड़ते इब्राहिम को निगल लिया। बच्चे की मां शिद्दते गम से निढाल, दुहाई ने हर आंख को नम कर दिया। जब तक बच्चा नहीं मिलता यहीं खड़ा हूँ। दादा ने वज़ीर आला सिंध को मुखातिब किया, रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने का मुतालबा किया। गटर खुला हुआ है और उस पर ढकना नहीं है, कोई इंतजाम नहीं है। मुझे मेरा बच्चा मिलना चाहिए और मैं उस वक्त तक मैं यहाँ पर खड़ा रहूँगा और मैं यहाँ पर मज़ाहमत करूँगा जब तक मेरा बच्चा नहीं मिलता। सरकारी मशीनरी नहीं है, ये अपने तौर पर लगे हुए हैं लोग यहाँ पर अपनी मदद आपके तहत। यहाँ पर कोई भी नहीं आया, सबने फ़ोन बंद कर दिए हैं। नन्हे इब्राहिम की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 9 घंटे गुजर गए। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में नीपा पुल के करीब खुले मैनहोल में गिरने वाले 3 साल के इब्राहिम का कुछ पता ना चल सका। बच्चे की तलाश जारी है। मुश्तिल अफराद का एहतजाज, शहरी और मीडिया नुमाइंदों पर तशद्दुद। समा की DSNG वैन को नुकसान पहुंचा, कैमरामैन को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। मुश्तिल अफराद ने सड़कों पर टायर जलाकर दोनों ट्रैक बंद कर दिए। दफातर जाने वालों को जबरदस्ती रोकने की कोशिश भी की जा रही है। रात गए MKM रहनुमा फारूक सत्तार भी पहुंचे, लेकिन मुश्तिल मुजाहिरीन ने नारेबाजी की, जिस पर उन्हें वापस जाना पड़ा। हंगामा आराई जारी है और पुलिस बेबस है। हंगामा आराई के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात है, जबकि मुजाहिरीन का आला हुक्काम से मुतालबा है कि हैवी मशीनरी और रेस्क्यू के अमल को तेज किया जाए। मजीद बात करेंगे जीशान मुगल से। जीशान, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, अपडेट कीजिए। जब बिल्कुल कराची के इलाके नीपा पुल के करीब जो एक निजी शॉपिंग सेंटर के सामने खुले मैनहोल में गिरकर 3 साल का बच्चा जो थे लापता हो गया था। इस वक्त जो है जो यानी कि उसके बाद फौरी तौर पर रेस्क्यू का अमल शुरू कर दिया गया था। इस वक्त हम उसी स्पॉट पर मौजूद है और कैमरामैन मोहम्मद रिजवान से कहूँगा कि आपको दिखाएं कि इस वक्त भी यहाँ पर जो है बड़ी तादाद में शहरियों की मौजूद है और बताया जा रहा है कि 3 साल का जो बच्चा है वो अपने वालिदैन के हमरा शॉपिंग सेंटर से बाहर निकला। जैसे ही वो बाहर निकला और जो खुला मैनहोल था उसके सामने उसमें जा गिरा। इसके अलावा यहाँ पर फौरी तौर पर रेस्क्यू का अमल शुरू किया गया, जिसके बाद हैवी मशीनरी यहाँ पर पहुँची, मुतल्लिका इदारे यहाँ पर पहुँचे और साथ ही साथ डिप्टी मेयर की जानिब से इस वाक़े का नोटिस भी लिया गया। इनिशियल लेवल पर तो ये ऑपरेशन जो था उसे फौरी तौर पर तेज़ किया गया, जिसके बाद थोड़ी देर के बाद सुस्त रवि का शिकार हो गया। रात गए हमने देखा कि इसके बाद मुश्तिल अफराद की जानिब से शदीद नारेबाजी भी की गई और नीपा पुल से हसन स्क्वायर जाने वाली जो सड़क है दोनों ट्रैक उसे मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। इस वक्त की हम मौजूदा सूरत हाल ये है कि यहाँ पर मुश्तिल अफराद की जानिब से मीडिया हजरात पर भी तशद्दुद किया गया है और उन्हें जो है जावक़्वा से कवरेज करने से रोक भी दिया गया है। पुलिस जो है इस वक्त खामोश तमाशाई बनी हुई है। जो भी गाड़ियाँ सुबह सवेरे दफातर जाने के लिए घरों से निकलते हैं शहरी और यहाँ से इस सड़क को इस्तेमाल करती हैं, उन्हें जो है मुश्तिल अफराद की जानिब से रोका जा रहा है और उन्हें धमकाया भी जा रहा है। यहाँ पर जो है टायर जलाकर इस सड़क को ब्लॉक कर दिया गया है। साथ ही साथ आपको बताता चलूँ कि जो कि यहाँ पर शहरी की बड़ी तादाद भी मौजूद है और इनका मुश्तिल अफराद का ये कहना है कि जो यहाँ पर ऑपरेशन है सुस्त रवि का शिकार तो है ही, लेकिन जो तशद्दुद के बाद इस ऑपरेशन को यहाँ पर रोक दिया गया है। पुलिस की नफरी भी मौजूद है और इनका यही मुतालबा है कि जो आला हुकाम है फौरी तौर पर इस बात का एक्शन ले और यहाँ पर हैवी मशीनरी पहुँचाए। इस वाक़े को गुजरे तकरीबन 8 से ज़ायद घंटे का दौरानिया जो है वो गुजर चुका है। जी बिल्कुल जीशान, यही सूरत हाल है, यही मुतालबा है। क्या करें, गमज़दा वालदा है, दादा हैं जो कि यकीनी तौर पर यही कह रहे हैं कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हमें हमारा बच्चा वापस करें। 9 घंटे गुजर गए। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में नीपा पुल के करीब खुले मैनहोल में गिरने वाले 3 साल के इब्राहिम का अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है। नाजरीन, हम जैसा कि पूरी रात मुसलसल अपडेटेड रखे हुए हैं समा के नाजरीन को। बच्चे की तलाश के लिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो भी जारी था। मुश्तल अफराद का एहतजाज भी सामने आया। शहरी और मीडिया नुमाइंदों पर तशद्दुद भी किया गया।
समा की डीएसएनजी वैन जो कि वहां पर जो हकाइक है, जो वहां पर रेस्क्यू से मुतालिक ऑपरेशन कवर करना था, वहां पर टीम पहुंची थी, पूरी रात समा की टीम वहां पर मौजूद थी, लेकिन डीएसएनजी वैन को भी इससे नुकसान पहुंचा। मीडिया नुमाइंदों पर तशद्दुद किया, कैमरामैन को भी तशद्दुद का निशाना बनाया, मुश्तिल अफराद की जानिब से सड़कों पर टायर जलाकर दोनों ट्रैक बंद कर दिए। तो ये मजमूई तौर पर पूरी रात की सूरत हाल थी, लेकिन समा की टीम डटी रही, इस इशू को कवर करती रही, समा की टीम मौजूद रही, मुसलसल मौजूद रही, अब भी वहां पर मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन से मुतालिक जो अरबाब इख्तियार है उनसे सवाल कर रही है कि आखिर इस तरह के वाकयात का जिम्मेदार आखिर है तो आखिर है कौन। नोटिस होते रहते हैं, सवाल उठाता रहता है मीडिया, लेकिन जिम्मेदार कौन है अरबाब इख्तियार से ये सवाल जो कि बार बार समा की टीम दोहराती रहती है, मीडिया दोहराता रहता है। रात गए एमकेएम रहनुमा फारूक सत्तार भी आ पहुंचे थे, लेकिन मुश्तिल मुजाहिरीन ने नारेबाजी की जिस पर उन्हें वापस जाना पड़ा। हंगामा आराई जारी है। जीशान मुगल जो कि जाए हादसा पर मौजूद है। जीशान, आपने पूरी रात जाए हादसा पर आप मौजूद रहे, मुसलसल अपडेट करते रहे, समा की डीएसएनजी को निशाना बनाया, कैमरामैन पर तशद्दुद किया गया, लेकिन फिर भी समा की टीम वहां मौजूद रही, मुसलसल अपडेटेड रखा। अब क्या सूरत हाल है रेस्क्यू के ऑपरेशन से मुतालिक बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वाक़े को तकरीबन 8 घंटे से ज़ायद का जो वक्त है वो गुजर चुका है, लेकिन मुश्तिल अफराद की जानिब से जो है रात गए भी इस वक्त हमला किया गया, जिसके बाद जो है पुलिस ने कुछ रिस्पॉन्स किया, लेकिन उसके कुछ देर के बाद जो है मुश्तिल अफराद एक बार फिर से सड़कों पर निकल आए और जो निपा पुल है उसे ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया। मुख्तलिफ जो है रुकावटें लगाकर उस ट्रैफिक को ब्लॉक किया गया। जो शहरी थे सुबह सवेरे दफातर जाने वाले, उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उन्हें जो है बादिल रास्ता इख्तियार करने के लिए कहा गया। इसके साथ साथ जो मीडिया वर्कर्स थे, इसके अलावा सहाफ़ी हजरात थे, उन पर तशद्दुद किया गया। खासतौर पर समा टीवी के जो कैमरामैन हैं मोहम्मद रिजवान, और उन पर तशद्दुद, इसके साथ साथ जो दीगर अफराद थे उन पर तशद्दुद किया गया। लेकिन पुलिस जो थी करीबी मौजूद थी, खामोश तमाशाई बनी रही, इस तमाम तर मंजिल को देखती रही। आप जो है सूरत हाल ये है, मुश्तिल अफराद की जानिब से जो तशद्दुद किया गया है और तमाम तर अफराद को वहाँ से हटा दिया गया है, मीडिया को कवरेज से रोक दिया गया है। इसके बावजूद जो है यहाँ पर जो अमल था ऑपरेशन का वो इस वक्त मुनक़ता है, मतलब रोक दिया गया है। इस वक्त यहाँ पर जो पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद है और ट्रैफिक पुलिस हुकाम का ये कहना है कि जो शहरी यूनिवर्सिटी रोड इख्तियार कर रहे हैं वो अब राशिद मिनास रोड से अपनी मुतबादिल रास्ता इख्तियार कर सकते हैं और अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच सकते हैं। नीपा चुरंगी का जो हसन स्क्वायर से नीपा चुरंगी जाने वाले जो ट्रैक है, ये बताइएगा, आपने मुतबादिल रोड के हवाले से बात की है, चूंकि हम देख रहे हैं आपके अक़ब में भी ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जा रहा है, क्योंकि नीपा चुरंगी एक इंतहाई अहम मरकज़ है। यकीनी तौर पर आज चूंकि दफातर आपके जो औकात है वो भी शुरू हो गए हैं, स्कूल के औकात भी शुरू हो गए हैं, तो ट्रैफिक को किस तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है, थोड़ा सा ये भी बता दीजिए। जो बिल्कुल जो यूनिवर्सिटी रोड है और जो नीपा पुल है, राशिद मिनास रोड की तरफ तमाम तर ट्रैफिक को इस वक्त डाइवर्ट किया जा रहा है। और राशिद मिनास रोड की बात की जाए तो यहाँ पर खासा रश दिखाई दे रहा है, खासा दबाव है ट्रैफिक का। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि आज जो है अब एक जो पहला रोज़ है, पीर का रोज़ है, जिसके बाद जो है यहाँ पर ट्रैफिक की जो सूरत हाल है वो अबतर दिखाई दे रही है। जो ट्रैफिक का दबाव है वो काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो ऑपरेशन है वो तो यहाँ पर रुका हुआ दिखाई दे रहा है। जो पुलिस है वो भी करीब जाने से इस वक्त गुरेज करती हुई दिखाई दे रही है। जी, तो ये जो मुश्तिल अफराद वहाँ पर मौजूद हैं, अब ये वजह है कि पुलिस जैसे कि आप कह रहे हैं कि करीब जाने से कतराती हुई नज़र आ रही है। वाकया मतलब ये जो रेस्क्यू एहलकार वहाँ पर मौजूद हैं उनका क्या कहना है, ये थोड़ा तफसील से बताइए। जी बिल्कुल, जो हमारी बात हुई है, जो वहाँ के मकीन है उनकी तरफ से यही मुतालबा किया जा रहा है कि जो इलाके में जो ऑपरेशन इस वक्त जारी है उसे फौरी तौर पर तेज़ किया जाए। आला हुकाम की जानिब से अपील की जा रही है कि यानी कि आला हुकाम से दरख्वास्त की गई है कि फौरी तौर पर इस ऑपरेशन के लिए हैवी मशीनरी को यहाँ पर रखा जाए ताकि ये ऑपरेशन है जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए, क्योंकि 8 घंटे से ज़ायद का यहाँ पर वक्त गुजर चुका है। बच्चे की तलाश ताहाल यानी कि उसकी जारी है, क्योंकि बच्चे की तलाश में इस वक्त रात गए भी ऑपरेशन जारी रहा, जो अब इस वक्त रोक दिया गया है। उनका यही मुतालबा है बारहा कि यहाँ पर जो हैवी मशीनरी है उसे तलब किया जाए, क्योंकि हमने देखा रात गए कि क्योंकि जो यहाँ पर शावल मंगाया गया था वो शावल के अंदर ईंधन खत्म हो गया।